ठाकुर जी गैया चरा करके लौट करके आए, पूरे ब्रजमंडल में महाराज 56 भोग बनाए जा रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, भगवान ने सबसे जाके पूछी, भैया काय बात को 56 भोग बनने? नंद बाबा से जाके पूछी, बाबा कौन के काजे 56 भोग बनाए जा रहे हैं? तब नंद बाबा ने बताई, बोले लाला हम सब ब्रजवासी, ग्वारिया ब्रजवासी, हमारे इष्ट हैं इंद्र देवता, और वह इंद्र को प्रसन्न करवे के काजे हम 56 भोग लगावे। साल में एक बार इंद्र को प्रसन्न करें तो इंद्र हमारी रक्षा करे, इंद्र हमारी खेती बाड़ी को ध्यान रखे, अतिवृष्टि ओलावृष्टि अनावृष्टि ना करे। तब भगवान यहां उपदेश देते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। 7 वर्ष के ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे पौड़ी के ऊपर खड़े है गए, और खड़े है करके कह रहे हैं, बाबा इंद्र की पूजा करो ताकि इंद्र आपके खेती बाड़ी इनको बिगाड़े नहीं। लेकिन मान लो इंद्र तो प्रसन्न है, लेकिन सूर्य नारायण नाराज है गयो तो, और मान लो इंद्र भी प्रसन्न, सूर्य भी प्रसन्न, वरुण देवता नाराज है गए तो। और बाबा ऐसे देखी जाए तो अकेले इंद्र के चाहवे ते हमारी खेती बाड़ी ना होवे, 33 कोटि देवता कोई ना कोई रूप में हमारी खेती बाड़ी में सहायक हैं। वरुण देवते जल मिले, सूर्य देवते प्रकाश मिले, आदि आदि सब ठाकुर जी बता रहे हैं। और फिर ठाकुर जी कहते हैं, बोले पिताजी कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख पिताजी सब कर्म पर अधीन होते हैं। देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे पड़े रहने वाले और कर्म ना करने वाले लोग आलसी कहलाते हैं। और जो कर्म करता है निष्ठा पूर्वक, देवता भी उसकी सहायता करते हैं। या हमारे पिताजी कोई देव को प्रसन्न या हमारे मत करो कि वो आपके काम बनावे। कितनी बड़ी बात ठाकुर जी यहां कह रहे हैं। काम बनवावे के लिए हनुमान जी पे चढ़ा रहे हैं चोला, काम बनवावे के लिए शनि भगवान पे चढ़ा रहे हैं तेल, कान बनवावे के लिए वैष्णो देवी जा रहे हैं। हे वैष्णो देवी मैया हमारा काम है कि सोने को छत्र चढ़ाएंगे। वैष्णो देवी मैया कह रही है नहीं होगा तो नहीं चढ़ाओगे। बड़े स्वार्थी जीव हो भाई। गिरिराज जी आएंगे परिक्रमा लगा के, हे गिरिराज बाबा हमारा काम बन गया तो दूध की धार लगाएंगे। गिरिराज बाबा बोले नाय बनो तो नाय लगावे को। कितने स्वार्थी हम। वही बात ठाकुर जी यहां कह रहे हैं, किसी देवता को अपने कार्य के लिए रिझा करके उसकी भक्ति करना ये आलसी व्यक्ति का लक्षण है। अपने आप कर्म करो और कर्म करके जो चाहते हो वो प्राप्त करो, परिश्रम पर ध्यान दो। लेकिन यदि पूजवे को इच्छा है, भजवे को मन है, तो पिताजी ये 33 कोटि देवता तो अनेक हैं, पर इन सबन के मूल आधार नारायण हैं। और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ के रूप में विराज रहे हैं। चलो सबरे गिरिराज जी को वहीं जाकर के गिरिराज बाबा की पूजा करेंगे, उन्हीं को मनाएंगे, उन्हीं को वंदन करेंगे। और बाबा तुम सांची मानियो, गिरिराज बाबा को पूजोगे 33 कोटि देवतान की पूजा हो जाएगी, क्योंकि सब इन्हीं ते ही उत्पन्न भये हैं। बंधुओं एक पद है, अभी मैं ढूंढूंगा मिल जाए तो, श्री किशोरी जी गा रही हैं उस पद को। वो कहती हैं ठाकुर जी को कैसो यश, अपनों ही यश स्वयं ही बता रहे हैं ठाकुर जी। श्री गिरिराज जी कौन है? स्वयं ठाकुर जी तो हैं। अपनों ही यश स्वयं बता रहे हैं, स्वयं ही नाच रहे हैं, स्वयं ही गा रहे हैं, स्वयं ही तिलक कर रहे हैं, स्वयं ही तिलक करवा रहे हैं। ऐसा सुंदर पद गाया श्री जी ने। अभी अवकाश लगा तो गाऊं, नहीं तो कल प्रारंभ में गाऊंगा। तो ठाकुर जी ने सब ब्रजवासी मना लिए। पहले तो सब आनाकानी कर रहे, फिर बाद में सब मान गए और सब ब्रजवासी महाराज 56 भोग लेकर के जा रहे हैं लाला के संग में। आहा, हम सब भी चलें श्री गिरिराज महाराज के पास। छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा
गोवर्धन महाराज। हाँ गोवर्धन महाराज हमारे हरि गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। भरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान, हाँ दान घाटी पे दही को दान। दान घाटी पे दही को दान। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा से पहले 3 काम ये करने चाहिए, तभी रसिकन ने लिखे। पहलो मानसी गंगा को स्नान, फिर वहीं चकलेश्वर महादेव हैं उनको दर्शन, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, और फिर यहीं दान घाटी थोड़ा ही आगे 1 किलोमीटर भी नहीं है, वहां दही को दान, दूध को दान, और नहीं मिले तो कछु भी दान करो। और फिर ये 3 काम करने के बाद कहा करना है, करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। कैसे गिरिराज जी? इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो। प्रगट है कर दर्शन दीनो, प्रगट है कर दर्शन दीनो, हाँ प्रगट है कर दर्शन दीनो। प्रगट है कर दर्शन दीनो। कि श्री नटराज की ओ ब्रजराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। कि श्री ब्रजराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है अच्छा, गोवर्धन महाराज। आज एक कीर्तन परिक्रमा में भी करना है आपको। हम गाएंगे मानसी गंगा श्री हरिदेव, और आप कहोगे गिरवर की परिक्रमा देव। सब लोग गाओ, मानसी गंगा श्री हरिदेव, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, मानसी गंगा श्री हरिदेव, गिरवर की परिक्रमा दे, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, गिरवर की परिक्रमा दे, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, गिरवर की परिक्रमा दे, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, गिरवर की परिक्रमा दे, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, गिरवर की परिक्रमा दे, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, गिरवर की परिक्रमा दे, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। श्री गोवर्धन नाथ की। सब ब्रजवासी महाराज पहुंच गए गोवर्धन, जाकर के सबने 56 भोग लगाए। 56 भोग पधराए करके मानसी गंगा स्नान कियो, सबने परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगा करके जैसे ही आके गिरिराज जी को प्रणाम कियो,
प्रणाम करते ही देखी कि महाराज शिखर के ऊपर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धननाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ। सब ब्रजवासी इनसे मांगवे लगे। सब ब्रजवासी ने जय जयकार करी है, बोल गोवर्धननाथ की। श्री गोवर्धननाथ प्रकट है गए। आप ही पूजे आप पुजावे। कितना सुंदर स्वरूप में, मैं तो इसका भी चित्रण करता हूं, कोई चित्रकार बना दे। स्वयं ठाकुर जी मुकुट धारण करके, पीली पीतांबरी पहन करके, हाथ में पूजा की थाल लेकर के ऊपर चढ़ रहे हैं और अपनी ही पूजा करवे जा रहे हैं। अपने हाथन से ही तिलक कर रहे हैं, अपने हाथन से ही चावल लगा रहे हैं, अपने हाथन से ही हाथन से कछु सामग्री लेकर के गिरिराज जी को पवा रहे हैं। और गिरिराज जी जब पा रहे हैं तो ठाकुर जी अपनी बलैयां ले रहे हैं। कैसे सुंदर लग रहे हैं। आप ही पूजे आप पुजावे, एक पद है। श्री किशोरी जी ने जब ये दृश्य देखा तो किशोरी जी क्या कह रही हैं? आहा, यह छवि देख राधिका भूली, यह छवि देख राधिका भूली, यह छवि देख राधिका भूली, यह छवि देख राधिका भूली। बात कहत सखियन सो फूली, यह छवि देख राधिका फूली। बात कहत सखियन सो भूली। दर्शन करो छवि को। यह छवि देख राधिका भूली। किशोरी जी एक तरफ खड़ी हैं, सब सखियां संग खड़ी हैं और यहाँ लाल जी ऊपर गिरिराज जी की आरती कर रहे हैं, गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं, गिरिराज जी के पांव छू रहे हैं और गिरिराज जी की बलैयां ले रहे हैं। और किशोरी जी कह रही हैं सब सखियां न सुन, आप ही देव आप पुजारी, आप ही देव आप पुजारी। आप ही देव आप पुजारी, आप ही देव आप पुजारी। और आप ही जयमत भोजन डारी, यह छवि देख राधिका फूली, यह छवि देख राधिका भूली। यह छवि देख राधिका। श्री गिरिराज धरण की। बोलो वृषभानु दुलारी की। श्री गोवर्धन पूजा महोत्सव की। श्री गिरिराज जी के पुजारी की। अति आतुर जयमत है भारी, अति आतुर देवत है भारी। अति आतुर जयमत है भारी, अति आतुर
खात बलि सारी उत गिरि संग खात बल सारी उत गिरि संग खात बलि सारी उत गिरि संग खात बल सारी पदरोला की बलि रुचिकारी यह छवि देख राधिका फूले यह छवि देख राधिका भोली यह छवि देख राधिका। यहाँ ऊपर गिरिराज जी पर श्री गोवर्धन नाथ बन करके खूब जैम रहे हैं। और महाराज ऐसे यहाँ पर किशोरी जी कह रहे अति आतुर जय मत हैं भारी, वर्णन कर रही है। बोले मुंह में जगह ना बची फिर खा रहे हैं, इतनों भर भर के पा रहे हैं। और नीचे वही श्याम सुंदर जाए जाए करके गोपींस और ग्वाल बाल, अरे अपनी अपनी सामग्री लेके जाओ, गिरिराज जी को जाए करके पवाओ। एक तरफ तो वही व्यवस्था प्रमुख बने हुए हैं और एक तरफ वही ठाकुर बन के बैठे हुए हैं। यहाँ दूर से ठाकुर जी गिरिराज जी की बलैया ले रही हैं और श्री गोवर्धन नाथ और कुंवर कन्हई दोनों की बलैया हमारी किशोरी जी ले रही हैं। बोले वृषभानु दुलारी यह छवि देख राधिका फूली यह छवि देख राधिका फूली यह छवि देख राधिका भोली यह छवि देख श्री गिरिराज धरण की। आप ही पूजे आप पुजावे। ठाकुर जी अपनी ही पूजा स्वयं कर रहे हैं और किशोरी जी या रूप को दर्शन करके आनंदित है रही हैं। आहा, सब ब्रजवासी से ठाकुर जी ने कही जाओ भैया गिरिराज जी की पूजा करो। सब गिरिराज जी को पूज रहे हैं। तभी वहां नारद जी आए और नारद जी 56 भोग में से कछु सामग्री लेकर के गए और इंद्र को जाके पवाने लगे। इंद्र ने पूछी भैया ये सामग्री कहां से आई, तो नारद जी ने बता दी। बोले ब्रजवासी ने तुम्हारी पूजा बंद कर दी है। मानी ना इंद्र अपने मान के कारण क्रोध में भर गया और मेघमालाओं को भागवत जी में निवेदन कर रहे हैं, सांबर्तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी। सांबर्तक मेघ कब बरसते हैं, जब प्रलय आने वाला हो। उनको आज्ञा कर दी इंद्र ने, जाओ जाकर के ब्रजमंडल को डुबा दो। कोई रिमझिम फुहार नहीं गिरे थे ब्रजमंडल में, हाथी के सूंड के बराबर, हाथी के पाम के बराबर एक एक बूंद गिरी ब्रजमंडल में। ऐसी बारिश भई मूसलाधार, जैसी गड़गड़ करके बादल गर्जन लगे। महाराज त्राही माम। सब ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे, या छोरा की बात में मत आओ। नेक्सो सो लाला जाने हमारी बरसन की पूजा बंद करवा दी इंद्र की। देखो इंद्र नाराज है गयो। ठाकुर जी बोले यही मुझे प्रिय नहीं है अपने वैष्णव में। क्या? अहेतुकी भक्ति का ना होना। जरा सी हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाती है तो हम देवता के प्रति या अपने दैव इष्ट के प्रति अविश्वास प्रकट कर लेते हैं। ठाकुर जी बोले अरे जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन ब्रजवासी तो कछु माने नहीं। कोई यहां भाग रहे हो, अपने बालकन को लेके भाग रहे हैं, अपनी गैयान को ढूंढ रहे हैं, कहां गई, वर्षा आ रही है खूब जोर से। तब ठाकुर जी ने विश्वास प्रकट करवावे के काजे और श्री गिरिराज जी के प्रति सदैव आस्था युक्त है जाए सब ब्रजवासी, वाक्य लिए अपनी प्रभुता को ठाकुर जी ने प्रकट कियो। और 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को पहले तो ठाकुर जी ने प्रणाम कियो और प्रणाम करके अपनी 2 भुजांसों जैसे ही अधर किए एक तरफ से गिरिराज जी भीतर प्रवेश कर गए लाल जी। और 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत
अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लियो। बोल गिरवरधारी गोपाल की जय। आ जाओ रे सबरे ब्रजवासियों, आ जाओ यहीं को। सब ब्रजवासी कहे ओ देख भैया हमारे नंद के लाला ने काहे कियो, इतना बड़ा पर्वत उठाए लियो। सब दौड़ करके गए, सबने अपनी अपनी छड़ी लगाई। श्री नंददास जी अष्ट सखा है ना, उनमें एक नंददास जी है। गिन लो एक बार, सूरदास, गोविंददास, नंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, कुंभनदास और कृष्णदास। हो गए, है गए ना 8। ये अष्ट सखा है। इनमें एक है नंददास। जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए, इतना सुंदर भाव कह रहे हैं। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव, मानो गोवर्धन। सब लोग गाओ सुन करके। नंददास जी कह रहे हैं, बोले अरे भैया यहाँ तो रास बिहार है रो है। बोले कैसो रास बिहार? बोले ठाकुर जी के कर पल्लव पर, मानो ठाकुर जी की उंगली पर गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं आकाश में। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव, मानो गोवर्धन नृत्य करे। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, त्यों त्यों लालन अधर धरे। मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन। कैसो दर्शन करा रहे हैं? ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली पे गिरिराज जी धारण कर रखे हैं और गिरिराज जी जो इधर उधर झूम रहे हैं। श्री नंददास जी कह रहे हैं मुझको तो ऐसा लगे गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। और वह गिरिराज जी के नृत्य को देख करके ठाकुर जी के मन में आयो भैया ये नृत्य कर रहे हैं, एक स्वर तो दे में। सो एक भुजाते गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, दूसरी भुजाते ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और श्री गोवर्धन नाथ नृत्य कर रहे हैं। श्री गोवर्धन नाथ की जय। आहा। मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे। बादलों की जो गड़गड़ाहट है उससे ऐसा लगता है मानो मृदंग बज रहा है। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और गिरिराज जी झूम झूम करके नाच रहे हैं। मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे। दामिनी दम के मानो दीप जले, मानो गोवर्धन नृत्य करे। दामिनी दम के
नंददास जी का कितना सुंदर भाव। मेघ मृदंगी बजा रहे हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए, अंधेरो हैरो है, तो फिर सब दिख कैसे रहे एक दूसरे को? वहां कोई मसाल जला के थोड़ी खड़ा हो, इतनी व्यवस्था थोड़ी है। तो बोले बीच बीच में जब बादल कड़कते हैं और उनकी जब दामिनी निकलती दमकती है, उसके प्रकाश जब होता है, तब एक दूसरे को सब लोग देखते हैं। दामिनी दमके मानो दीप जले, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। ग्वाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे। देखो ये सब भावना इतने सुंदर दर्शन कराते हैं। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, मेघ मृदंग बजा रहे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं और ग्वाल बाल ताल दे दे करके गा रहे हैं। और बीच बीच में एक स्वर और सुनाई दे रहा है। वो स्वर किसका है? गायन के संग सुर जो भरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। अच्छा मैं अभी गा रहा हूं ना, तो गाते गाते मुझे गैया की रम्मानी की आवाज और सुनाई दे रही है। बीच बीच में स्वर में गैया भी गा रही है, अम्मा ऐसी करे गैया, और वो भी स्वर में गा रही है। नंददास जी सुन रहे हैं, सब ग्वाल बाल गा रहे हैं, गैया रम्मा रही हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, मेघ मृदंग बजा रहे हैं, गिरिराज जी झूम झूम करके नृत्य कर रहे हैं। और या दृश्य को देख करके देत आशीष सकल ब्रज नारी, देत आशीष सकल ब्रज नारी, देत आशीष सकल गोपी जन, देत आशीष सकल गोपी जन, बरखा को जल अमित झरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। अति अद्भुत अवसर गोवर्धन, अति अद्भुत अवसर गोवर्धन, अति अद्भुत अवसर गिर
जी नक पर गिरिराज जी धारण कि देखो कैसा दर्शन, ये चिंतन में आने वाले दर्शन हैं। अगर देखा जाए तो भयाभय दृश्य है। मूसलाधार बारिश आ रही है, ठाकुर जी गिरिराज जी 7 वर्ष के लाला गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, सब ब्रजवासी अपनी जान बचाने के लिए खड़े हैं, और कोई सामान्य वर्षा नहीं है। शेष नाग ने बांध रखा है कि बाहर का पानी भीतर नहीं आ जाए। अमित प्रलय जैसा हो रहा है वृंदावन में। अगस्त मुनि एक कोने में बैठ करके संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं। सुदर्शन जी आकाश में द्रुत गति से घूम करके पानी को सुखा रहे हैं कि कहीं ब्रजवासियों पर कोई संकट ना आ जाए। लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। ये दृश्य कोई आचार्य ही देख सकते हैं। नंददास जी देख रहे हैं ऐसा दृश्य। ये तो थे नंददास जी के दर्शन। अब हमारे जयदेव महाप्रभु क्या देख रहे हैं? अभिनव जलधार सुंदर धृतमंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। श्री जयदेव महाप्रभु देख रहे हैं, बोले ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और बिल्कुल सामने श्री जी बैठी हैं, बिल्कुल सामने किशोरी जी खड़ी हैं। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो तब ठाकुर जी के मन में यह भाव हो कि अभी बचावे के काजे ब्रजवासी को गिरिराज जी उठा रहा हूं। लेकिन गिरिराज जी उठाते ही भ्रगुटी टेढ़ी करके ठाकुर जी इंद्र को संकेत करवे वारे की वर्षा बंद कर, अभी नहीं तो देख लूंगा मैं। ठाकुर जी कैसे हैं? वेदों में वर्णन है कि ठाकुर जी तो इच्छा करते हैं, वो इच्छा ही देवताओं को पता चल जाती है कि अब हमें क्या करना है। तो ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए, ठाकुर जी उसी समय मन में सोच लेते, अरे इंद्र तेरी इतनी हिम्मत, तू वर्षा कर रहा हो, बंद करिए। लेकिन ठाकुर जी इंद्र को संकेत करने वाले ही थे कि वर्षा बंद करो, कि तभी ठाकुर जी ने देखी कि सब ब्रजवासी चारों तरफ खड़े हैं, गिच बिच करके एक दूसरे ते कमर कंधा ते कंधा लगा के खड़े हैं, जगह नहीं मिल रही है महाराज, सब ब्रजवासी खड़े हैं ठाकुर जी को घेर के। लेकिन ठाकुर जी जा शिला पर खड़े हैं, वहां ठीक सामने हमारी श्यामाजू खड़ी हैं, किशोरी जी खड़ी हैं। और ठाकुर जी ने जैसे किशोरी जी को देखो, देखते ही बोले ये अवसर बढ़िया है। किशोरी जी सामने खड़ी हैं, इनको देखवे के काजे बार बार समय तो मिले ना है, कभी जे कहीं चली जाएं, कभी कोई कार्य में व्यस्त रहे, सब ब्रजवासी इनके बीच में देखवे में लज्जा आवे। ये बढ़िया समय है, ये भी 7 दिन यहीं खड़ी रहेंगी, हिलेंगी डुलेंगी है ना है। और 7 दिन नहीं, ठाकुर जी ने तो इंद्र को संकेत यूं किया, बोले तो पे जितनी है सके, जितनो जोर लगा के बरसा सके तू बरसा तो रहे। श्री जी सामने खड़ी है, मैं देख तो लूं न किनको। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं। देखते 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 महाराज युगल गीत में आज सवेरे एक भाव पढ़ रहे हो मैं, तो युगल गीत में वर्णन आवे कि ठाकुर जी जब सवेरे सवेरे गैया चरावे जामे तब तो नीलकांति रहे ठाकुर जी की, लेकिन जब शाम को गैया चरा करके लौट के आवे और ठाकुर जी ऐसे है जाए पीरे पीरे से पके हुए फल के समान। युगल गीत में स्पष्ट लिखा है। टीकाकार वर्णन करते हैं, बोले ठाकुर जी सवेरे जामे तो नीले और शाम को आमे तो पीरे काई को है जाए। बोलो किशोरी जी की याद में इतनी दग्ध है जाए हृदय में, इतने व्याकुल है जाए ठाकुर जी कि आज सवेरे ते है गयो श्री जी दिखी ना है मुकु, तो जा प्रकार से नेक उष्णता प्राप्त करके कोई फल पक जावे, ऐसी नीले ठाकुर जी शाम तक पक जामे। अब यूं है जाए कि बस अब कैसे वो श्री जी दिखाए दो मुकु। श्री जी को देखे के काजे इतने व्याकुल है जाए ठाकुर जी। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे।
वो तो 7 दिन बाद इंद्र ने संकेत पहुंचाया, बोले जय जय सबरो पानी खत्म है गयो, अब कहा करूं, अब मुंह पे जल ही ना बचो, सबरो खत्म है गयो, खर्च है गयो। तब ठाकुर जी ने फिर गिरिराज जी नीचे धरे, नहीं तो महाराज ठाकुर जी की इच्छा तो यूं ही हती कि अब वैकुंठ आदि ये सब कोई और संभाल ले, मैं तो अब यूं ही खड़ा रहूंगा, श्री जी सामने खड़ी हैं, मैं इनको दर्शन कर रहा हूं, बस यही दर्शन में ही पूरा जीवन व्यतीत है जाए, पूरी लीला है जाए, आगे की लीला हे इंद्र आदि, हे नारद आदि देवताओं, देख लियो आगे की लीला कौन है करनी है, मैं तो अब कहीं ना जा रहा हूं, मैं तो यूं ही खड़ा रहूंगा और श्री जी को देखता रहूंगा। ये जो श्रीनाथ जी को स्वरूप है ना, या के अनेक भाव हैं, पर एक भाव ये भी है कि श्री जी को देखते हुए ठाकुर जी को स्वरूप है। किशोरी जी को जब ठाकुर जी देखें तब कैसे देखें, बोले ऐसे देखें ठाकुर जी, किशोरी जी को देख रहे हैं ऐसे। ठाकुर जी की गोवर्धन लीला भाई सब ब्रजवासी ने खूब आनंद कियो। 7 दिन बाद ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः पधरा दिए। हमारे ब्रज में एक कथा आवे कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी पधरा दिए तो सब ब्रजवासी ने नंद बाबा और वृषभानु जी घेर लिए और सब ब्रजवासी बोले ये तुम्हारे दोनों बालक यहाँ, ये किशोरी जी और ये तुम्हारो लाला कन्हैया जी ऐसी विलक्षण विलक्षण लीला करें, हमको तो ऐसा लगे ये कोई देवता है और तुम हमसे छुपा रहे हो। तब नंद बाबा और वृषभानु जी बोले देखो भैया ये कोई देवता नहीं है, पर हम आपको सांची बताएं तो गर्गाचार्य जी जब नामकरण करवे आए तो गर्गाचार्य जी ने ये बात बताई कि ये नारायण के समान गुण वाले हैं। तो सब ब्रजवासी बोले जब ये दोनों नारायण के समान गुण वाले हैं तो फिर एक काम करो, इन दोनों को ब्याह कर दो, दोनों उनको ब्याह होना चाहिए। अब वृषभानु जी और नंद बाबा एक दूसरे को देखें, दूर खड़े ठाकुर जी तो पूरा इंटरेस्ट वहीं चलोगा ठाकुर जी को, अच्छा ये तो होना ही चाहिए भैया, अब मेरी उम्र भी तो है गई, मैं तो 3.5 बरस से ही ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं मैया तो मैया बुढ़ापा आ गया, अब तो मेरा ब्याह करा दे, अब मैं 3.5 बरस का होगा, अब मेरो ब्याह कराए थे। वृषभानु जी नंद बाबा से सब ब्रजवासी बोले भैया आप दोनों अपने बालकन को ब्याह कर दो। आज ठाकुर जी दुल्हा बने पहले ही बैठे हैं। अच्छा एक बात कहें, ये देखो ये परंपरा हमारे यहाँ लोग भूल गए। सहरा उसको नहीं करते जो ये ऐसे लगता है, यहाँ मुंह पे लगा लेते हैं, ये हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है। आप लोग आज दर्शन करना, ठाकुर जी ने पाग के ऊपर एक यहाँ ऊपर की ओर जो पहना हुआ है इस तरीके से, उसमें कितनी डंडी होती मुझे याद नहीं है, उसको सहरा कहते हैं। ठाकुर जी ने आज दुल्हा वेश, उसी से पता चलता है कि दुल्हा बने ठाकुर जी। अब हमारे यहाँ तो लोग कलिंगी वगैरह जाने क्या क्या पहन लेते हैं पाग पे, पर वास्तव में ये सहरा ऐसे ऊपर की ओर, उसमें जो डंडियां होती हैं उनका कुछ नियम होता है। अभी दर्शन करना कथा के बाद जाके ठाकुर जी का। तो नंद बाबा और वृषभानु जी में चर्चा भई, बोले भैया ठीक है ब्याह को अब आप बताओ। बोले हमें तो प्रिय है आपको लाला और आप देख लो कैसे करना हो। बोले ठीक है करेंगे, ब्याह करेंगे, लेकिन ब्याह से पहले कुछ नियम है उनको पालन कर लें। तो ऐसा नियम है कि पहले वधू पक्ष के लोग कुछ सामग्री भेजते हैं और उस सामग्री को दुगना करके वर पक्ष के लोग वापस भेजते हैं, तब ब्याह की प्रथम रस्म प्रारंभ होती है। तो नंद बाबा ने पुरोहितन से बढ़िया तिथि निकलवाई और वृषभानु जी को बताया, बोले वो ये तिथि बढ़िया है, आप वादना सामग्री भेज दियो और वाते टीको कहें, ऐसो भी कहें, टीको भेज दियो और फिर वाकु दुगनों करके नंद बाबा भेजेंगे। महाराज उस शुभ तिथि आई और बरसाने ते बैलगाड़ी में भर भर के सामग्री भेजी वृषभानु जी ने। यहां नंद बाबा अपने सब सखान के संग खड़े हैं, मुनीम आदि सब खड़े हैं। तभी देखी कि धूल उड़ रही है महाराज दूर से। बोले ऐसी धूल काहे को उड़ रही है भैया? देखी तो असंख्य बैलगाड़ियां भर भर के सामग्री आ रही हैं बरसाने थे। नंद बाबा तो पहले ही घबरा गए, बोले इतनी सामग्री, चलो कोई बात ना, कोई कमी थोड़ी है, ठाकुर जी कृपा है भैया, सब दुगनों करके भेजेंगे। सामग्रियां जब आई उनके ऊपर से रेशमी वस्त्र सब हटाए गए। मुनीम जी से कही इनकी पहचान करो,
कैसे कैसे रत्न हैं, कितने के रत्न हैं और कहाँ कहाँ इनको मोल है भैया, सब दुगनों दुगनों करके भेजेंगे बरसानों। मुनीम जी ने आकर के सब देख दाख करके नंद बाबा से कोई बोले, बाबा ये जैसी सामग्री आई है वैसी वापस भेज दो बरसाने, और वृषभानु जी को पत्र लिख करके कह दो कि हम ब्याह नहीं कर पाएंगे। हम तो भैया एक बैलगाड़ी की एक सामग्री को मोल इतना होगा कि बाबा आपको नंद भवन को चौक बिक जाएगा पूरा। ये इतने महंगे महंगे रत्न हैं, आप तो वापस कर दो। ये तो ऐसा लगे इनके यहाँ साक्षात कुबेर बैठो होगो का। मना कर दो भैया, अपनी नाक कटे वासे बढ़िया तो ये है कि ये वापस कर दो और वृषभानु जी से कह दो हम ब्याह नहीं कर पाएंगे। ये बात वहीं खड़े खड़े नंद नंदन श्रवण कर रहे हैं। सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए, एक बैलगाड़ी में चढ़ गए, वहां में तो मोतीन की माला निकाल करके ले गए और जाए करके खेत में बोए आए, मोतीन ने तोड़ के लौट करके आ गए ठाकुर जी। यहां नंद बाबा ने मुनीम जी से कहीं सबरी सामग्री गिनती करके वापस भिजवाओ, जो जितनी आई है भैया कहीं कम नहीं पड़ जाए कोई, और सुरक्षा भेज दियो कहीं कोई बीच में कोई उठा निकाल नहीं ले कछु। मुनीम जी ने गिनती करवाई तो महाराज एक बैलगाड़ी में मोतीन की माला कम है। मुनीम जी आकर के बोले, बाबा ये तो अनर्थ है गयो, हम संबंध तो कर ही नहीं पा रहे, वाक्य बात तो और अनर्थ ये है गयो कि जो सामग्री आई उतनी भेज भी नहीं पा रहे, दुगुनो करनो तो बहुत दूर की बात। नंद बाबा बोले, कहा भैया? बोले कोई मोती की माला चुरा के ले गयो बाबा। नंद बाबा बोले, ढूंढवाओ भैया, पूछो सबन से, हाथ जोड़ जोड़ के कहां गई मोती माला। नंद बाबा सिर पे हाथ धर के बस रुदन कर ही रहे हैं भाई, इतने में ही नन्हे से गोपाल जी आ गए। बिल्कुल सावधानी भैया, बिना बोले ही सबसे कहो कि आगे है जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तभी नेक्स्ट से ठाकुर जी आए और बाबा से बोले, बाबा कहा भयो आप इतने उदास काहे को है गए? नंद बाबा बोले, लाला देख इतनी सारी सामग्री आई वृषभानु जी के यहाँ थे, हम दुगनो करनो तो दूर, जितनी आई उतनी भेजना पा रहे। जन कहाँ थे कोई चोर आए गए हो या मैं तो एक मोती माला लेके भाज गए हो, कहा करूं अब मैं? ठाकुर जी बोले, अरे वो मोती माला तो मैं ले गए हो बाबा। बोले तू काहे को ले गए हो? बोले मुनीम जी आप तो यूं कह रहे कि भैया हम पे तो इतनी सामग्री नाए बनेंगी, दुगनी करके हम तो नाए भेज पाएंगे, तो जितनी है उतनी वापस भेज दो। मैंने सोची कि वैसे मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरो ब्याह ना है रहो, और अब जब वापस ना ही करे दुगने करके तो बाबा ना जाने कितने दिना बाद मेरो ब्याह करेंगे, ब्याह तो होना चाहिए अब मेरो। तो मैंने मन में विचार करी, बाबा हमारे इतने बड़े बड़े खेत, उनमें जाए करके आप जुताई बुवाई करो तो इतने सारों अनाज हमारे घर में है जाए। तो मैंने तो एक मोती की माला लई तोड़ के और सबरे मोती बोए दिए खेत में। वो मोती बोवेंगे, उनमें ते अंकुरित वृक्ष होंगे, फिर वृक्षन में जैसे फल लगे ना बाबा ऐसे मोती लग जाएंगे, और मोती इनको तोड़ तोड़ के दियाएंगे हम वृषभानु जी को। पर मेरो ब्याह कराए दो आप, ब्याह मत रोको। नंद बाबा बोले, अरे लाला तू बड़ो भोरो है भैया, अरे मोती बोवे तो कोई मोती थोड़ी होयो करें। अब तू चल जल्दी मेरो हाथ पकड़ के ले चल, कहाँ बो के आयो, कौन कौन सी जगह तेने वो तो को याद तो है ना? बोले बाबा लेकिन मुझको शर्त लगाओ कि आप मेरो ब्याह कर दोगे। बोले अरे बाद की बात है, तू पहले मुझको बता तू कहाँ बो के आयो। ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ करके लेकर के गए, और महाराज जैसे ही खेत में जाए करके देखो है, वहां तो दिव्य दिव्य मणियां रत्न और मोतीन के बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं, और असंख्य मोती असंख्य मणियां असंख्य रत्न लगे हुए हैं। नंद बाबा की आंख खुली रह गई, मुंह खोलो रह गयो। बोले लाला जे खा भयो? बोले कछु ना बाबा, मेरो ब्याह कराए दो, अब इन सबन को तोड़ तोड़ के दुगनो दुगनो करके बरसानो भेज दो, और श्री वृषभानु जी से कह दो अब ही तैयारी करें, बाबा मुंह पे रुको ना जाए रहे हो, अब तो जल्दी घोड़ी मंगाओ, मुंह को बैठा के दुल्हा बना के ले चलो, मेरो ब्याह कराए तो ब्याह मत रोकियो बाबा। तब नंद बाबा हर्षित भये और लाला को अपनी गोद में उठाए करके खूब आनंदित भये।